हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल पर बिहार बोर्ड क्लास 10 का साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जाएगा, जो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, रेटिना या दृष्टि पटल पर। प्रश्न संख्या 2, तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका सही जवाब है बी, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। प्रश्न संख्या 4, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। प्रश्न संख्या 5, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है? इसका सही जवाब है ए, दूरदृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 6, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है? इसका सही जवाब है सी, बैंगनी रंग। प्रश्न संख्या 7, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं? इसका सही जवाब है बी, असमंजन क्षमता। संख्या 8, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, बाइफोकल लेंस। प्रश्न संख्या 9, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं? इसका सही जवाब है डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। प्रश्न संख्या 10, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? इसका सही जवाब है सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। प्रश्न संख्या 11, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है? इसका सही जवाब है बी, निकट दृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 12, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? इसका सही जवाब है ए, निकट दृष्टि दोष में। प्रश्न संख्या 13, नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब है सी, जरा दृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 14, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? इसका सही जवाब है डी, काला। प्रश्न संख्या 15, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? इसका सही जवाब है डी, 7 रंगों के मेल से बना है। प्रश्न संख्या 16, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? इसका सही जवाब है बी, लाल रंग का। प्रश्न संख्या 17, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इसका सही जवाब है सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।
प्रश्न संख्या 18। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दूरदृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 19। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। इसका सही जवाब है सी, टिंडल प्रभाव। संख्या 20। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है। इसका सही जवाब है डी, अनंत पर होता है। प्रश्न संख्या 21। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। इसका सही जवाब है बी, अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 22। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। इसका सही जवाब है ए, उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 23। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टली लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मोतियाबिंद। प्रश्न संख्या 24। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, प्रिज्म। प्रश्न संख्या 25। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। इसका सही जवाब है ए, लाल रंग का। प्रश्न संख्या 26। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है बी, उत्तल लेंस का। प्रश्न संख्या 27। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। इसका सही जवाब है सी, वर्ण विक्षेपण। प्रश्न संख्या 28। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका सही जवाब है ए, बैंगनी कलर का। प्रश्न संख्या 29। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसका सही जवाब है बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न संख्या 30। आँख का व्यवहार होता है। इसका सही जवाब है बी, उत्तल लेंस की तरह। प्रश्न संख्या 31। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। इसका सही जवाब है सी, 5 सतहों से घिरा होता है। प्रश्न संख्या 32। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसका सही जवाब है ए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। प्रश्न संख्या 33। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। इसका सही जवाब है ए, कोलाइड। प्रश्न संख्या 34। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। इसका सही जवाब है ए, 2.3 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 35। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। इसका सही जवाब है बी, प्रकाश सुग्राही। प्रश्न संख्या 36। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। इसका सही जवाब है ए, मस्तिष्क में। प्रश्न संख्या 37। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, उत्तल लेंस की भांति। प्रश्न संख्या 38। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी या डायफ्राम क्या कहलाता है। इसका सही जवाब है ए, परितारिका। प्रश्न संख्या 39। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है।
इसका सही जवाब है डी, परिवर्तित द्वारक की भांति द्वारा। प्रश्न संख्या 40, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। इसका सही जवाब है डी, परितारिका कहते हैं। प्रश्न संख्या 41, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? इसका सही जवाब है ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। प्रश्न संख्या 42, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? इसका सही जवाब है बी, अवतल लेंस का। प्रश्न संख्या 43, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका सही जवाब है ए, परितारिका। संख्या 44, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। इसका सही जवाब है सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। प्रश्न संख्या 45, मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? इसका सही जवाब है बी, परितारिका। प्रश्न संख्या 46, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। इसका सही जवाब है ए, निकट की वस्तुओं को। प्रश्न संख्या 47, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो इसका सही जवाब है ए, 1/10 सेकंड। प्रश्न संख्या 48, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका सही जवाब है ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। प्रश्न संख्या 49, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? इसका सही जवाब है ए, परितारिका। प्रश्न संख्या 50, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में असमंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। इसका सही जवाब है डी, जरा दृष्टि दोष। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। प्रश्न संख्या 51, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? इसका सही जवाब है ए, अबिंदुकता। प्रश्न संख्या 52, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? इसका सही जवाब है बी, बेलनाकार लेंस। प्रश्न संख्या 53, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। इसका सही जवाब है ए, दृष्टि परिसर। प्रश्न संख्या 54, मानव नेत्र दो है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। इसका सही जवाब है ए, 180 डिग्री। प्रश्न संख्या 55, दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। इसका सही जवाब है ए, दूर की वस्तुओं को। प्रश्न संख्या 56, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? इसका सही जवाब है डी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना।
प्रश्न संख्या 57, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, पश्चमाभि द्वारा। प्रश्न संख्या 58, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। इसका सही जवाब है बी, विद्युत सिग्नल में। प्रश्न संख्या 59, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। इसका सही जवाब है डी, इनमें सभी। प्रश्न संख्या 60, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। इसका सही जवाब है बी, 4 से 6 घंटे के भीतर। प्रश्न संख्या 61, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। इसका सही जवाब है डी, बी और सी दोनों। संक्रमण रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 62, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। इसका सही जवाब है सी, लाल रंग। प्रश्न संख्या 63, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। इसका सही जवाब है सी, बैगनी। प्रश्न संख्या 64, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कॉर्निया। संख्या 65, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन है। इसका सही जवाब है डी, सभी रंगों से कम। प्रश्न संख्या 66, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। इसका सही जवाब है बी, शंकु कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 67, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। इसका सही जवाब है सी, चपटा। प्रश्न संख्या 68, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। इसका सही जवाब है सी, बैगनी। प्रश्न संख्या 69, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। इसका सही जवाब है सी, काला। प्रश्न संख्या 70, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। इसका सही जवाब है डी, तीनों, लाल, नीला, हरा। संख्या 71, पेशियों में शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 2.5 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 72, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नीले रंग को। प्रश्न संख्या 73, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान होगा। इसका सही जवाब है डी, एल आई के बराबर होगा। प्रश्न संख्या 74, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। इसका सही जवाब है बी, 2 मिनट का। प्रश्न संख्या 75, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देते हैं।
इसका सही जवाब है बी, लाल। प्रश्न संख्या 76, एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? इसका सही जवाब है ए, 10⁻⁻10 मीटर। प्रश्न संख्या 77, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? इसका सही जवाब है सी, वर्ण विक्षेपण। प्रश्न संख्या 78, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका सही जवाब है बी, दूरदृष्टि दोष। संख्या 79, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? इसका सही जवाब है ए, निकट दृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 80, नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जरा दृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 81, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न संख्या 82, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अपवर्तन। संख्या 83, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं? इसका सही जवाब है डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न संख्या 84, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं।